नमस्कार। एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है राहु की चौथे भाव में। यदि राहु आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठ जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है। चौथा भाव कनेक्शन करता है आपकी माँ के साथ, सुकून के साथ, आपकी घर, प्रॉपर्टीज। जब यहां पर राहु आ जाता है तो अपनी चालाकी दिखाता है, चीजों को उलझा देता है। अगर आपको लगता है कि घर के मामलों में उलझन है, अगर आपको लगता है कि आपकी माँ के साथ काफी ऑफबीट कनेक्शन है, तो इसका सीधा मतलब है कि यह परेशानी राहु चौथे घर में बैठ के कर रहा है। अच्छा, एक बात और भी है। ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि राहु यहां पर एक्सपेंशन भी देता है। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है, गजब का करना है, एकदम कुछ प्राप्त करना है, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। इससे पहले कि मैं राहु के फोर्थ हाउस में चर्चा करूं कि वो क्या करता है, पहले समझ लीजिए कि चौथा भाव होता क्या है, आखिर है क्या चौथा भाव। चौथा भाव आपकी घर और प्रॉपर्टीज है, आपके घर के रहने का ठिकाना, घर के अंदर जो कुछ भी सुख सुविधाएं होती हैं, जो भी मौज मस्ती आप ले रहे होते हैं, वो सब फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपकी मदर, आपका लालन पोषण किस प्रकार से हुआ है, आपका बचपन किस प्रकार से बीता है, आपकी क्या बचपन की यादें हैं। कोई बात याद आती होगी ना बचपन की, ऐसा वैसा, ये सारा फोर्थ हाउस है। अच्छा, मन की शांति और सुकून, ये सारा का सारा फोर्थ हाउस कंट्रोल करता है। ये घर के सुख का प्रतीक है, ये मन के सुख का भी प्रतीक होता है। अच्छा, एक बात और है। आप चलाते हैं स्कूटर या चलाते हैं मोटरसाइकिल या चलाते हैं गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां चलाते हैं, यात्राएं कितनी सुविधा के साथ करते हैं, ये सब फोर्थ हाउस से पढ़ा जाता है। अच्छा, ये फिफ्थ हाउस का 12th भी होता है चौथा भाव। तो आपकी बेसिक एजुकेशन, शुरुआती स्कूलिंग यहां से देखी जाती है। तो आप समझिए कि राहु तूफान है, राहु सीक्रेट है, राहु छदम्ब है, यानी कि परेशान करने वाला है, ड्रामेबाज है एक तरीके से देखा जाए तो क्या करता है कि जब वो फोर्थ हाउस के अंदर बैठता है तो सुकून को भंग कर सकता है, माँ के साथ रिश्तों में दूरी बना सकता है। यानी कि कभी माँ अच्छी लगती है, कभी माँ बहुत बुरी लगनी शुरू हो जाती है, और ये बुरी होने का अंतराल हो सकता है कि बहुत लंबा हो जाए। यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के अंदर भी ये ड्रामेबाज की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। तो आइए डिस्कस करते हैं राहु के चौथे भाव में असर का। अगर आपका मां के साथ रिश्ता इमोशनली थोड़ा सा उलझा हुआ है, आप उनसे प्यार तो करते हैं लेकिन कनेक्शन कभी कभी आपको लगता है कि कमजोर है, आपको लगता है ये बात मेरी समझती नहीं है, और धीरे धीरे उनके बीच में दूरी बढ़ रही है, तो चेक कर लीजिए आपके फोर्थ हाउस में राहु ही होगा। यदि आप बिना किसी मतलब के परेशान रहते हैं, सुकून कम है, यानी कि इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, दिल बेचैन रहता है आपका, तो फोर्थ हाउस में राहु के कारण ये हो सकता है। प्रॉपर्टी और घर के झमेले यकायक आ जाएं, घर खरीदना बेचना, इसके अंदर अजीब और अनचाहे इश्यूज, बिना मतलब के इश्यूज, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ पंगा पड़ गया, क्या पंगा पड़ा पता नहीं चल रहा, कभी कोई डीलर भाग गया, कभी जिसने बेच रहा था वो भाग गया, पैसे कहीं अटक गए, ये सब फोर्थ हाउस में राहु का कमाल है। अच्छा, आपको गाड़ियों का क्रेज है, बहुत अच्छी बात है, बहुतों का होता है, लेकिन एकदम कोई नई गाड़ी आती है तो पुरानी गाड़ी बेचने का या उसको यूज ना करने का मन करता है, और गाड़ी के ऊपर बहुत खर्चे होते हैं, और कभी कभी गाड़ियां भी दिक्कत देती हैं बहुत ज्यादा। ये सब राहु इन फोर्थ हाउस है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, लालन पोषण में ट्विस्ट भी आ सकता है। शुरू की एजुकेशन हल्की हो सकती है, घर से दूर हो सकती है, ऐसी जगह पर हो सकती है जो कि गैर पारंपरिक हो, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल होता है उस प्रकार से होती है। अच्छा, आपका जो कनेक्शन है, यदि राहु फोर्थ हाउस में है, तो कनेक्शन आपका इनोवेशन से भी है, टेक्नोलॉजी से भी है, ये बहुत अच्छा है, आपको आधुनिकता की तरफ खींचता है ये। लेकिन फॉर्मली आपको परेशान भी कर सकता है, यानी कि आप इतने ज्यादा टेक सेवी हो जाते हैं कि यदि टेक्नोलॉजी खत्म कर दी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और ये
आपको ये बताएंगे कि राहु फोर्थ हाउस में है। अच्छा, राहु फोर्थ हाउस में हो या फिफ्थ, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोर्थ हाउस में जब होता है तो हमको उसका इलाज टाइम पे करना चाहिए। अगर हमने इलाज नहीं किया तो बहुत परेशानी हो जाती है। परेशानी क्या हो जाती है समझने की कोशिश कीजिए। दिल बेचैन रहता है, घर का सुकून गायब हो जाता है, दिल हमेशा बेचैनी से रहेगा, तो आपकी किसी के साथ वाइब्स मैच नहीं करेंगे, आपको लगेगा यार इससे मेरी नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, ये वाली बात लगातार बोलते रहेंगे। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। माँ के साथ जो रिश्ता है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। माँ के साथ प्यार तो होता है, लेकिन आपको ये लगता है कि वो आपका नेचर नहीं समझती है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है कि नेचर के बीच में कुछ बहुत ज्यादा परेशानी है। माँ आपके हर काम के अंदर उलझन पैदा करती हैं, और माँ आपको इग्नोर करती हैं, और भाई बहनों को या किसी और को ज्यादा प्रेम करती हैं आपके मुकाबले। आप स्ट्रगल में फंसे रहते हैं कि यार ये चक्कर क्या है माँ के साथ, मतलब मैं कुछ कहता हूं मेरी बात सारी की सारी फैला देती है। ठीक है, ये वाली बात होती है। अच्छा, इसको ठीक करना क्यों जरूरी है फोर्थ हाउस में राहु? क्योंकि प्रॉपर्टी के झमेले फंसते रहेंगे, बेचेंगे पैसे पूरे नहीं आएंगे, बीच में अटक जाएगी आपकी डील, खरीदेंगे तो वहां पर डीलर भाग जाएगा, या फिर डीलर जैसा पहले था वैसे एक्ट नहीं कर रहा होगा। बहुत सारे सरप्राइजेस आने शुरू हो जाते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। अभी यदि आप बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करेंगे तो ये अगर डील्स परेशानी के अंदर आने लग जाएंगी तो फिर आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, टैक्स से भी तो आजकल ऑलमोस्ट सारे ही हैं, आप भी हैं, राइट, मैं भी कुछ कुछ हूं। लेकिन अगर आपके पास नए नए आइडियाज आते रहते हैं, आप गैजेट्स के पीछे भागते हैं, आपके घर में न जाने कितने गैजेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रेंडी दिखने के चक्कर में भी हो सकता है और गलत फैसले हो सकते हैं। बहुत बार बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं ट्रेंडी दिखने के चक्कर में। तो ये ट्रेंडी फ्रेंडी के चक्कर में मत फंसिएगा और थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिएगा यदि राहु फोर्थ हाउस में है तो। अच्छा, बेचैन, एनर्जी, सुकून की तलाश, अपने घर में अपना फील ना होना, लगता है कि सब कुछ आर्टिफिशियल है, ये कभी कभी अकेलापन महसूस कराता है, तो डिप्रेसिव टेंडेंसीज देना शुरू कर देता है, आपको एंशियस बना देता है, और बहुत लोग फिर लगातार दवाई के चक्कर में रहते हैं। कभी कोई किसी साइकेट्रिस्ट से मिल रहा होता है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कुछ कर रहा होता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी होता है दोस्त। अच्छा, अब बहुत लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो सोचते होंगे यार राहु तो मेरा फलानी राशि में है, मेरी उच्च की राशि में है, मेरी इसकी राशि में है, उसकी राशि में है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कंसाइज देना चाहता हूं कि यदि फोर्थ हाउस में साइन कौन सा है और वहां पर राहु बैठा हुआ है तो क्या असर डालेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके फोर्थ हाउस में मेष राशि है, फोर्थ हाउस में मेष राशि और वहां राहु बैठ गया है, तो आपका गुस्सा बढ़ सकता है, घर के मामलों में जल्दबाजी कर सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं वहां पर ज्यादा, और आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ये कभी ऐसे कभी वैसे, मतलब इधर उधर लुढ़कना फुड़कना ये रहेगा इमोशनली आपका। मान लीजिए कि आपके फोर्थ हाउस में वृषभ राशि आती है और वहां पर राहु बैठ गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने घर को बहुत ज्यादा लग्जूरियस बनाना चाहेंगे। आप कहेंगे ये चीज भी हो चाहे वो चीज भी हो, चाहे पैसे जेब में हो ना हो, चाहे उधार लेना पड़ जाए, ईएमआई बन जाए, लेकिन फिर भी आपको लगेगा खैर ये काम होना चाहिए। अगर मिथुन राशि है फोर्थ हाउस में और वहां राहु बैठा हुआ है तो मदर के साथ इश्यूज आते ही आते हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आता है जब माँ आपसे दूर हो जाती है, औरों के साथ हो जाती है वो, और आपको ठेंगा दिखा देती है। ठीक है, आपका इमोशनल ड्रामा बढ़ जाता है, माँ के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव हो जाता है, और प्रॉपर्टी के मामलों में आपको जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बाद के समय माँ आपका साथ नहीं देंगी जी, वो आपके किसी और भाई बहन के साथ हो जाएंगी और आपको दिखा देंगी सिंगट्टा। अच्छा, अगर फोर्थ हाउस में लियो साइन आता है और वहां पर राहु बैठा हुआ है तो आपको बहुत बड़े बड़े घर के स्टेटस की चाह बढ़ जाएगी, आपका नेचर बड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, और आपकी वजह से सुन लीजिए माहौल बिगड़ेगा जी। कहीं पर भी बैठे होंगे और आप अपना माहौल जो है वहां का बिगाड़ देंगे, ये परेशानी वाली बात होगी। अगर मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में कन्या राशि है और वहां पर राहु साहब आके बैठ गए हैं तो आप छोटे मोटे विवाद होते ही रहेंगे, आपकी अप्रोच अनप्रैक्टिकल रहेगी, और मजे की बात यह है कि आप सोचेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप सारा गुड़ का गोबर कर सकते हैं।
काम ठीक नहीं होंगे, अच्छा नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो शुरुआती शिक्षा होती है उसमें ही प्रॉब्लम आ जाएंगी, पढ़ने का मन नहीं करता, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और बाद में ध्यान आता है जब सांप निकल जाता है तो सोचते हैं अरे यार लकड़ी पीट देते हैं इसकी, यार इसकी ऐसे कर देते, वैसे कर देते। ये दिक्कत वाली बात है। यदि फोर्थ हाउस में तुला राशि है और वहां पर राहु बैठ गया है तो आपका जो आकर्षण है वो डिजाइनर चीजों की तरफ होगा। महंगी से महंगी चीजें खरीद के लेकर आएंगे, छोटी से छोटी, यानी कि एक छोटी सी पेंटिंग भी लगानी होगी तो वो बहुत महंगी होगी। अगर आपका स्कॉर्पियो साइन आता है, यानी कि वृश्चिक राशि आती है फोर्थ हाउस में और वहां पर राहु आके बैठ गया तो प्रॉपर्टी से विवाद निश्चित समझिए। घर से हिस्सा मिलना मुश्किल होता है, घर में आपकी वक्त कम हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। यदि फोर्थ हाउस में धनु बैठा हुआ है और वहां पर राहु आके बैठ गया है तो आपको शिक्षा और प्रॉपर्टी के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपको अपना घर अपना नजर नहीं आता, आपका इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है घर से। आपको लगता है कि यार ये मेरा घर है नहीं, यहाँ पर मेरी कोई कदर नहीं करता, और फिर आप बाहर की दुनिया में जाकर घर की पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मकर राशि बैठी है और वहां पर राहु बैठ गया है तो सुकून की कमी हो जाएगी। आप डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे अपने घर से, अपने अपने पुराने संगी साथियों से, अपने बचपन से। आप रिलेट ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं इसका। ठीक है। कुंभ राशि यदि होती है और वहां पर राहु आके बैठता है फोर्थ हाउस में तो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग घर के साथ कम तो होगी ही होगी, लेकिन आप जिद्दी भी होगे, गलत बात के ऊपर आप अडिग रहोगे, और अपनी बात को अगर कोई नहीं मानता है घर का तो आप उसको मनवाने की चेष्टा करोगे। उसने फिर भी नहीं मानी तो आपने कहा पकड़ो अपनी दुकानदारी, मैं चला, और फिर आप घर से बहुत दूर चले जाओगे और उसके बाद घर की तरफ मुड़ के नहीं आओगे। ये एक परेशानी वाली बात है। अगर मीन राशि आती है फोर्थ हाउस में और वहां पर राहु बैठा हुआ है तो आप अपने घर से फाइनेंशियल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि घर को अगर जरूरत होगी तो आप कुछ भी हेल्प नहीं करोगे, आपको लगेगा ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने वैसे पैसे मुझसे लूटने खसोटने का जुगाड़ बना रखा है, मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी। ये वाला काम जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जब राहु फोर्थ हाउस में बैठता है तो अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, ऐसी बात नहीं है कि खराब ही खराब देता है। खराब जो देता है वो मैंने आपको बता दिया, यदि आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो फिर राहु तो एक एक्सपेंशन का ग्रह होता है, यानी कि बहुत एक्सपेंड कर सकता है, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो आपको किसी प्रकार से क्या करना चाहिए, जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान है उसको क्या करना चाहिए कि राहु की जो नेगेटिविटी है उसको स्विच ऑफ करना चाहिए और राहु की पॉजिटिविटी को स्विच ऑन करना चाहिए। ये बहुत आसान काम नहीं है, कुंडली देख के होता है, लेकिन फिर भी आपको करना ये चाहिए कि राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जी हाँ, आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रोज न कर पाए तो शनिवार के दिन कीजिएगा, ये आपको लाभ दे सकता है, ये आपको अच्छा खासा लाभ दे सकता है। दूसरी बात यह है कि बोस्टफुल नेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि बिना मतलब में अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। शुरुआत में तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में ये परेशानी का कारण बन सकता है। तीसरी बात यह है कि माँ के साथ हमेशा बना के रखें। देखिए, हो सकता है कि आपकी माँ आपके अनुरूप ना हो, वो आपको उस प्रकार से प्रेम ना करती हो जैसे वो अपने और बच्चों को करती हो, या फिर वो उनका आपसे लगाव थोड़ा सा कम हो। लेकिन ध्यान देना, आपकी कुंडली में चंद्रमा तो है ना, यानी माँ तो है ना, यानी कि वो कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है चंद्रमा, तो माँ भी वही काम करेगी। हो सकता है कि आपको ज्यादा अच्छी ना लगती हो लेकिन फिर भी, या फिर कोई आपका इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी ठीक करने की कोशिश करना। और इसके लिए घर में साफ तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, साफ जगह के ऊपर, यस, माँ के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए, और उसको आपको जल देना चाहिए। घर में पॉजिटिविटी आती है, अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, हर चीज जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, जब राहु फोर्थ हाउस में होता है तो अपनी कुंडली को समय समय पर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि कभी आप बड़े डिसीजन लेने वाले हो, प्रॉपर्टी के संबंध में, गाड़ी के संबंध में, जब आपको लोन लेना हो और आपको बयाना देना हो कि यार मेरे को ये इतने लाख रुपए बयाना देना है और उसके बाद ये प्रॉपर्टी इतने दिन में होगी, वहां पर परेशानी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए रुक लेना चाहिए आपको और vinaybajangi.com टाइप करना चाहिए और मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए कि मेरी ये राहु के कारण कोई नेगेटिविटी तो नहीं आएगी। अरे बड़े पैसे जाने वाले हैं,
प्रॉपर्टी के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे पैसे बयाने के ही फंस गए, अब फिर मैं ना घर का बचा ना घाट का बचा, कभी इधर घूम रहा हूँ इधर घूम रहा हूँ, ये पैसे नहीं मिले वो पैसे नहीं मिले और परेशानी होनी शुरू हो गई। तो ये एक इमोशनल नेगेटिविटी देता है और फिर आपका मन प्रॉपर्टी खरीदने इत्यादि से ही उठ जाता है। फिर आपको कोई सुपर सेफ प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर भी कोई नेगेटिविटी नजर आती है, जैसे जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक के पीता है, ऐसा फिर आप हो जाते हैं। तो आपको लेना चाहिए राहु का फायदा, इनोवेशन जाना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपको अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में सब कुछ देता है, नए नए आइडियाज देता है, लेकिन नेगेटिव तरीके से उसको स्विच ऑफ करना चाहिए। वो मैंने आपको बताया। आपके अगर फोर्थ हाउस में राहु है या किसी भी तरीके से फोर्थ हाउस लॉर्ड को या फोर्थ हाउस को राहु किसी भी तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो छेड़ने मत दीजिएगा, पॉजिटिव तरीके से ही छेड़ने दीजिएगा, ताकि राहु का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। यदि आपको इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हो कि राहु के साथ ऐसी बात कैसे होगी या वैसी बात कैसे होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर लिख दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि आपके फोर्थ हाउस का राहु आपके साथ क्या ड्रामेबाजी कर रहा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि राहु के साथ युति किसकी है, उसके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, इसका बड़ा महत्व होता है। प्लस राहु की दशा चल रही है कि नहीं चल रही है, राहु के ऊपर कौन से ग्रह गोचर में उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो अपने सोचने का तरीका नया लेकर आइए, अपने सही तरीके से हैंडल करना शुरू कर दीजिए। राहु आपको नए मौके अवश्य देगा, तरक्की के रास्ते खोल देगा। करना क्या है, इस चैनल को लाइक करना है यार, फटाफट लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वो सब लोग जाने कि राहु फोर्थ हाउस में क्या क्या गुल खिलाता है। अपना ध्यान रखो। नमस्कार।